दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर संविदा पर आधारित शिक्षक भर्ती की अनुमति विभाग के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों वीडियो के दौरान हम पद किस प्रकार से रहेंगे, योग्यता क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी और वेतनमान क्या रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जहां पर विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के द्वारा 2/11/2022 को ये अनुमति लेटर जारी किया गया है। इसका विषय आप देख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा बिंदु संख्या 27 वर्ष 2022-23 के अनुसार में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती करने हेतु ये अनुमति जारी की गई है। पद और मानदेय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के पदों के लिए भर्ती है वो आयोजित की जाएगी, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के पदों की यदि यहाँ पर देखें तो 7,140 पद टोटल होंगे। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के अंदर 2 विषयों की भर्ती की जाएगी, जिसमें गणित के 1,430 पद रहेंगे और अंग्रेजी विषय के 1,430, टोटल 10,000 पद यहाँ पर रखे गए हैं। मानदेय की यदि हम बात करें तो प्रत्येक पद के लिए 16,900 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है। आगे यदि हम देखें दोस्तों तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापकों को सेवा अवधि पूर्ण करने पर 9 साल की जब सेवा अवधि पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में जो पदनाम रहेगा वो सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट रहेगा। वेतनमान है 29,600 रुपए रहेगा और साथ ही 9 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां भी जोड़ी जाएंगी और उनको अगले 100 रुपए में पूर्णांकित कर वेतन निर्धारित किया जाएगा। यानी 9 वर्ष पूर्ण होने पर 26,900 रुपए मानदेय होगा, साथ ही 2 वेतन वर्दियां 5% की दर से जो प्राप्त मानदेय है उसमें वृद्धि करते हुए जोड़ी जाएंगी। आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या है उसको विभाग के द्वारा घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आगे यदि हम पदों की बात करें दोस्तों तो रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना। जितने भी महात्मा गांधी विद्यालय ओपन किए गए हैं उनसे रिक्त पदों की सूचना एकत्रित की जाएगी। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम है उन विद्यालयों से पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार एवं विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके। यानी जो भी विद्यालय हैं उनके अंदर कोशिश यही रहेगी कि 50% शिक्षक हैं उनका चयन किया जा सके। फिर यदि हम योग्यता और नियुक्ति अधिकारी की बात करें तो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड या डीएलएड यानी एसटीसी और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा भी उत्तीर्ण की होनी चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। नियुक्ति अधिकारी की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला को यहाँ पर नियुक्ति अधिकारी रखा गया है। आगे यदि हम बात करें सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए योग्यता की तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर 50% अंक सहित उच्च माध्यमिक या समकक्ष यानी 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। पर शैक्षणिक योग्यता के अंदर डीएलएड या एसटीसी और साथ ही न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल प्रथम की परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हो। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को यहाँ पर नियुक्ति अधिकारी रखा गया है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए इन पदों को भरा जाएगा और पदों की संख्या है वो विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फिर यदि हम नियुक्ति का तरीका यहाँ पर देखें तो समस्त पदों की गणना है वो जिलेवार की जाकर प्रेस विज्ञप्ति विभिन्न माध्यमों से जारी की जाएगी जिसके अंदर पात्रता और स्पष्ट शर्तें हैं वो पूर्ण रूप से उल्लेखित की जाएंगी। आवेदन पत्र है वो नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर यानी जिला स्तर पर प्राप्त किए जाएंगे और साथ ही जांच भी नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी। जो भी वांछित दस्तावेज हैं आवेदन पत्र है उनकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर की जाएगी। फिर देखिए पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण है वो शैक्षणिक योग्यता का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% जोड़कर जो भी प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर जिला स्तर पर किया जाएगा। तो यहाँ पर
यदि हम बात करें अध्यापक लेवल द्वितीय की, तो स्नातक के अंदर जितने भी मार्क्स हैं उनका 75% प्लस जो प्रशैक्षणिक योग्यता है बीएड है या डीएलएड है उसका 25% जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। इसी प्रकार यदि लेवल प्रथम की हम बात करें तो 12वीं कक्षा के अंदर जितने भी मार्क्स हैं उनका 75% और बीएसटीसी या डीएलएड के अंदर जो मार्क्स हैं उनका 25% अंक बार लेते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। यदि किन्हीं दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होते हैं तो जिसकी आयु अधिक है उसको वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा और जिसकी आयु कम है उसको वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। अगर आयु भी समान है तो शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक हैं वो देखे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में जिसके प्राप्तांक ज्यादा होंगे उसको वरीयता सूची के अंदर ऊपर रखा जाएगा और जिसके कम होंगे उसको नीचे रखा जाएगा। आगे यदि हम बात करें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाए। तो आरक्षण के जो नियम है उनका पालन भी यहाँ पर किया जाएगा। आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के क्षेत्र में अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर की जाएगी। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। पदस्थापना हेतु विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्थित विद्यालयों में किया जाएगा। इस हेतु पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी महात्मा गांधी विद्यालय ओपन किए गए हैं उनके अंदर संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा। प्राथमिकता क्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मेरिट निर्धारित कर ली जाएगी उसके बाद काउंसलिंग के आधार पर पदस्थापन दिया जाएगा। फिर आगे देखिए दोस्तों, संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति 1 वर्ष पश्चात कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए या जो परियोजना है उसके समाप्त होने से जो भी पहले होगा उसके लिए नियुक्ति की जाएगी और प्रति वर्ष इसको आगे सेवा संतोषप्रद होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा। आगे यदि हम बात करें तो संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। आगे देखिए, आयु एवं अन्य सामान्य व विशिष्ट सेवा शर्तें राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के प्रावधानानुसार रहेंगी। यहाँ पर यदि हम बात करें संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व की, तो सहायक लेवल अध्यापक प्रथम के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य करवाना, मूल्यांकन कार्य करना और संस्था प्रदान के द्वारा जो कार्य दिया जाता है वो करना, ये कार्य रहेगा। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक जो भी विषय है अंग्रेजी या गणित उसका शिक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य और संस्था प्रदान द्वारा सौंपे जाने वाले सभी कार्य हैं वो यहाँ पर करने होंगे। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या यहाँ पर दी गई है, इसके द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो दोस्तों इस प्रकार से महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर 10,000 पदों पर अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए अनुमति जारी की गई है, जिसमें पद, योग्यता, चयन का प्रक्रिया और वेतनमान समस्त जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।